मॉडलिंग में मतलब किस चीज़ का मॉडलिंग करते थे वहाँ पे आप? सर जैसे एड्स वगैरह होगी। अब जैसे सूर्य कुमार यादव उसके साथ मेरे एक ऐड है। गूगल के लिए मैंने एक ऐड की हुई है, वो भी यूट्यूब वगैरह पे गिरी हुई है। तो उसके बाद सर फिर मैंने एनडीए की एसएसबी भी दी है, 3 बार एसएसबी दी है। जिसमें मैं थर्ड एसएसबी में कपूरथला थी मेरी एसएसबी, जिसमें 5th डे आउट हुआ था। पापा ने बोला था जिस दिन ठीक हो ना बेटा सीधा मिलने चला जी और मेरी बात करवाइयो। अच्छा, पापा बहुत बड़े फैन है सर आपके। बात करो सर से। नमस्कार। बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। तबीयत खुश कर दी आपने। अच्छा। जैसे वो बोलते हैं ना कि एक बच्चे को उंगली पकड़ के पहले चलना खड़ा होना सिखाया, फिर उसको चलना सिखाया, फिर उसको छोड़ दिया। तो मैं वही कहूँगा कि YouTube में ऐसा उंगली पकड़ी, फिर उसके बाद आपने चलना सीखा और मेंस में ले बेटा अब तलवार लेके घुस जा सीधा मैदान में। आईबी का दिया है दोनों में। मैं आपको बताऊं सर, अगर मैं स्कोर कार्ड दिखाऊँ ना, मेरा मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। ना तो IBSCIO में, ना IBSA में और ना CGL में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। खुशी का रास्ता सर आप ही हो। बैठो। किनका सिलेक्शन हुआ है? मेरा हुआ है सर। क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो सच्चा ये दिन इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। एकदम स्क्रीन से उठ के सीधा मतलब आप सामने बैठे हो। होता है। क्या नाम हुआ, पूरा नाम क्या हुआ आपका? अंकित गालियान सर। गालियान। कहाँ से हो आप? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत से। सोनीपत से। अच्छा, हाँ। तो मीटअप में आप क्यों नहीं आए? मीटअप में सर मेरे कजन सिस्टर की वेडिंग थी। हाँ, कज़न सिस्टर नहीं होता, कज़न होता। हाँ हाँ ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, कोई बात सर की क्लास। तो वहाँ वेडिंग में चला गया। फिर उसके बाद सर सोचा मिलने आऊँगा, तो फिर मेरे को यहाँ पे नेक में इंजरी होगी। अच्छा। हाँ, तो फिर कंप्लीट 10 दिन के रेस्ट पे चला गया मैं। अच्छा। तो पापा ने बोला था जिस दिन ठीक हो ना बेटा सीधा मिलने चला जी और मेरी बात करवाइयो। अच्छा। पापा तो बहुत बड़े फैन है सर आपके। वो तो बोलते हैं कि बेटा तेरे जाना है, बात करवानी है, मेरे को बात करनी है सर से। ऐसा क्या किया कि तू पहली चोट में सीधा गर्म करके लोहार मारा थोड़ा। अंकित ऑलरेडी मॉडल है सर। अच्छा। हाँ, मुंबई में ही था। अच्छा। मुंबई में एक्टिंग, छोटे छोटे शो ये करता था, सारे काम करता था। तो बस आपकी वीडियो देख के और क्या अंकल जी से बात हुई है, मतलब उसके बाद से सारा मूड चेंज हो गया। मेरी बात हो रही थी यार, तो सब चेंज कर दिया हमने। अच्छा। मतलब कहाँ मॉडलिंग और बाकी सारे कॉन्सेप्ट निकाल देख लो सर, अब मैं 3 और साल वहाँ से SI मुंबई था। 3 साल मुंबई था, वहाँ पे सारी चीज़ें कर रहा था। तो पापा ने बोला कि मॉडलिंग में मतलब किस चीज़ का मॉडलिंग करते थे वहाँ पे आप? सर जैसे एड्स वगैरह होगी। अब जैसे सूर्य कुमार यादव उसके साथ मेरे एक ऐड है। गूगल के लिए मैंने एक ऐड की हुई है, वो भी यूट्यूब वगैरह पे गिरी हुई है। और जैसे इधर उधर एड्स वगैरह कर लिया, टीवी सीरियल्स कर लिया, ये सब हो गया। तो वहाँ पर फिर मॉडलिंग कर रहे थे? हाँ। और फिर उसके बाद अब सीधा यहाँ पे? सीधा फिर यहीं पे सर। अच्छा, कैसे सोचा CPO का ही, कैसे सोचा आपने? सर CPO में जैसे अब पूरी फैमिली में कोई आर्मी में, कोई पुलिस में है, कोई ऐसे ऐसे है। तो पापा कांस्टेंट मेरे को बोल रहे थे कि बेटा एक बार कर ले, एक बार कर ले। क्योंकि पूरे मतलब फैमिली में सबसे होशियार बच्चा मैं ही लग रहा था उनको। 10th में भी अच्छे 91 ग्रेड थे मेरे, 93% 12th में थे। अच्छा, उसके बाद सर फिर मैंने एनडीए की एसएसबी भी दी है, 3 बार एसएसबी दी है। जिसमें मैं थर्ड एसएसबी में कपूरथला थी मेरी एसएसबी, जिसमें 5th डे आउट हुआ था। तो उनको ये लगता था कि हाँ यही है जो IPS IAS बन के निकलेगा हमारे घर से। तो सर अब उसके बाद मैंने 12th से सीधा DU में आ गया। अब DU में मैं गांव से आया, सीधा उठ के देखा इतना बड़ा शहर, इतना कुछ है, इतनी चकाचौंध है, ये है वो है। तो मैं फिर सर मैंने सोचा नहीं, मैं पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी और उधर से ही मेरे को मॉडलिंग वगैरह का ये सब फितूर घुस गया और मैं सीधा उधर चला गया। तो फिर लगातार पापा बोल रहे थे कि कर बेटा, तेरे अंदर ही कैलिबर है, तेरे अंदर कैलिबर है। तो फिर आते आते पापा ने बोला कि मैं तेरे को टीचर देख के दूंगा, मैं तेरे को ये करके दूंगा, मैं तेरा सब कुछ कर दूंगा, तू आ जा, तू एक बार तैयारी कर ले, मेरे कहे से 1 साल दे दे, ठीक है। तो सर वो आपकी वीडियोस देखते, वो SSC का पूरा यूँ रखते थे कि भाई इसको ये करवाना, इसको ये करवाना, इसको ये करवाना, कि बेटा तू एक बार CPO का एग्ज़ाम दे दे, एक बार CPO का एग्ज़ाम दे दे। मगर चलो आ जाता हूँ। तो सर मैंने आते आते शुरू किया यहाँ पे। और ये मान लो सर पिछली ईयर से मैंने स्टार्ट किया था और एग्ज़ाम की बस CPO की तैयारी करूँगा, उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं भरूँगा। अच्छा, तैयारी करते करते सर फिर ऐसा हो गया कि अब तो भाई तैयारी हो ही गई है,
अब तो कुछ भी कर देंगे, क्यों 2-3 महीने इनफ हो गए थे सर कि मेरा बेसिक्स भी कवर हो गया और सारी चीज़। मतलब आपको बताऊं, आपको पता होगा सीपीओ का एग्ज़ाम मतलब 2 महीने लेट हुआ था इलेक्शंस की वजह से। तो मैंने क्या किया था, सिर्फ अर्थमेटिक देखा था आपकी यूट्यूब वाली वीडियो से कि मैं क्या एडवांस राम भरोसे जाएंगे देखने, अर्थमेटिक कर लेता हूँ। अब वो डेट बढ़ा दी आगे, तब मैंने फिर आपका बैच लिया। आपका बर्थडे था शायद अप्रैल में था, मार्च में तो मैंने वो बैच लेके रखा हुआ था। तो मैं कहा अब एडवांस को लपेटते हैं, दिन की 7 वीडियो, 8 वीडियो, जीके नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मैथ पढ़ रहा हूँ, 10 वीडियो एडवांस कवर कर दिया। अच्छा मैथ कवर हो गया, मैथ में अच्छे मार्क्स आने लगे सर, 50 में से 40-42 ऐसे मार्क्स आने लग गए। मॉक में 170-175। अच्छा प्री में एग्ज़ाम में सर 170 मार्क्स आ गए। घर वालों को यकीन नहीं, यार दोस्तों को यकीन नहीं कि अरे अभी तो आया था मुंबई से, इसके 170 मार्क्स कहाँ से आ गए प्री में। तो फिर उसके बाद सर घर वालों को यकीन हो गया कि हाँ अब ये निकाल लेगा, अब ये कर लेगा। फिर धीरे धीरे मेहनत, वही पिताजी। मेंस की तैयारी कैसे की फिर? मेंस की तैयारी सर थोड़ी सी ढीली डाली होगी, क्योंकि मैं सीजीएल की तरफ घुस गया था। आया था मैं सीपीओ के लिए, लेकिन वो घुस गया था सीजीएल की तरफ। तो सीजीएल का मेंस था सर जैन में, मेरा 20 जैन को एग्ज़ाम था। तो उधर में फिर वो जो नॉर्मलाइजेशन का पंगा, आपको पता है मेरा 20 जैन को एग्ज़ाम था, मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटा दिए गए। मेरे मार्क्स बने थे फिर 335 पॉइंट समथिंग, और लास्ट लिस्ट थी यूआर पे 335.8 कुछ। तो वहाँ रह गया था, होली बिल्कुल काली बन गई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कम बैक करेंगे। 1 हफ्ता मैं सर लोक रहा कमरे में, मैं कहा घर नहीं आऊँगा होली पे। पापा बोल के यूँ हो गए कि भैया आजा हम हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, काफ़ी बच्चों का नहीं होगा, तेरा भी नहीं होगा, तूने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी है, तू कर रहा है। तो मैं कहा नहीं, आऊँगा तो ढंग से आऊँगा। मैं सर गया नहीं, मैं ज़िद बांध ली कि अब तो जो पेपर दूंगा ना और वो निकाल दूंगा। अच्छा उसके बाद सर फिर अभी सीजीएल वाला दिया है, आईबी का दिया है। दोनों में मैं आपको बताऊं सर, अगर मैं स्कोर कार्ड दिखाऊँ ना, मेरा मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, ना तो IBSCIO में, ना IBSA में, और ना सीजीएल में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस लेवल की मैथ्स की पढ़ाई की आपने? बस सर अब देख लो, मेंस में और झंडे गाड़ने हैं आपकी कृपा रही तो। अभी किस बात से पढ़ाई कर रहे होगे? अभी सर यही मेंस वाला। अच्छा मेंस वाला ले रखा है? हाँ मेंस वाला, पिछले वाला भी मेरे पास मेंस, मैंने पिछले वाला भी मेंस लिया था। तो वही सारी पुरानी प्रैक्टिस शीट होगी, वो सारी लगा रहा हूँ। और सर आपकी वो मेंस वाली जो बुक थी मैथ्स की, वो वाली लगा रहा हूँ। हाँ सीजीएल मेंस वाली। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई अलग क्वेश्चन वो शॉर्ट्स आप डालते हो तो शॉर्ट्स में से देख लिया, वरना मॉक टेस्ट वगैरह। मेंस के क्वेश्चंस कैसे हैं? मेंस के क्वेश्चन तो सर दिमाग फर्क क्या है मतलब वीओडी या चैंपियंस में और मेंस के बैच में? सर ये कह सकता हूँ कि मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि एक बच्चे को उंगली पकड़ के पहले चलना, खड़ा होना सिखाया, फिर उसको चलना सिखाया, फिर उसको छोड़ दिया। तो मैं वही कहूँगा कि YouTube में ऐसा उंगली पकड़ी, फिर उसके बाद आपने चलना सीखा, और मेंस में ले बेटा अब तलवार लेके घुस जा सीधा मैदान में। इस तरीके के क्वेश्चन है सर, और बेस्ट भी है सर, क्योंकि अब मान लो इजी क्वेश्चन आएंगे अगर एग्जाम में, मैं ये समझता हूँ तो हर कोई बना लेगा, लेकिन जो उस लेवल की जो तैयारी करके जाएगा ना तो वही बना पाएगा। लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर थोड़े से नॉर्मल वाले क्वेश्चन है जो आपने कहे, तो मेंस में तो क्या होगा, लेकिन हम कहते हैं मेंस में कभी आओ तो सही, फिर पता चलेगा। बिल्कुल 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 सर। मेंस बैच की शीट देखो, कभी किसी से मांग प्रैक्टिस शीट करके देखो, आप मेंस आप किसी से मांग करके देखो, खाली शीट ही देखो, हिलेंगे नहीं सवाल उसको। बिल्कुल 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 वो इस लेवल के क्वेश्चंस है वहाँ पर। अब बढ़िया है कि वो रेलिवेंट भी है, बात एक लेवल की नहीं होती है, एक रेलिवेंसी भी मायने रखता है, क्योंकि मेंस में लिए अगर उस लेवल की प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो क्वेश्चंस कभी भी उसके लो लेवल के ही होंगे, तो तुम लोगों की स्पीड पर बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आने वाले जो सीपीयू के स्टूडेंट हैं, अब 30 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चन करने हैं, 30 मिनट के अंदर, तो ये जो तुम्हारी मेंस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी ना, ये वहाँ पर बहुत काम में लेकर के आएगी। बिल्कुल 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 सर। तो मेंस में तो मेरी कोशिश वही होती है। आपने बहुत गहन अध्ययन किया, इसलिए मैं सुन रहा था सारी बातें, क्योंकि जो पढ़ता है वही बताता है। नहीं ये तो है सर। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था कि किस तरह का लेवल है। कई बच्चे होते हैं बैचलर लेते हैं, पढ़ते नहीं है, नहीं तो वो नहीं बता पाते हैं, वो उनको पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। अब किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए, कोई रीज़न रहा, लेकिन जो पढ़ रहा होता है तो वो फिर पूरा एक्सप्लेन करता है, तो हमें भी लगता है कि अच्छा क्या कोई फीडबैक हो सकता है, कुछ उसमें चेंजेस, कुछ सुधार, कुछ चीज़ें आपको लगती है कि होनी चाहिए? नहीं सर, मैं तो ऐसा कुछ मानता नहीं, क्योंकि हालांकि मैं लाइव नहीं देखता था, मैं देखता था जब रिकॉर्डेड। 90% बच्चे बाद में ही देखते हैं। हाँ रिकॉर्डेड जो डल जाती थी, 90% बच्चे बेचारे लाइव लेंगे, हाँ देखेंगे बाद में।
अच्छा लाइव में आ जाते थे कभी कमेंट क्योंकि वो करने। स्पीड, हाँ कमेंट करने आ जाएंगे, वो अपने स्पीड से देखना चाहते हैं, कोई 1.5x, कोई 2x। और उसको ये दो रहता बार तीन बार निकाले जा रहे हैं, सेम क्वेश्चंस को लगाए जा रहे हैं। तो उससे वो बड़ा मतलब दिमाग के धागे, वो जो आप वाली बात है ना, दिमाग के धागे खुलने वाली बात। वो डायलॉग्स भी मेरे याद है इसको। बढ़िया यार, वो बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया भाई। अब आगे अब सीजल की तैयारी हो रही है बढ़िया? सीजीएल की हो रही है सर, और आईबी की। कहीं उसमें कोई कमी? फिलहाल तो सर कुछ महसूस नहीं हो रही है कमी, बस इस बार तो फोड़ना है, कहीं एक भी क्वेश्चन की कमी नहीं छोड़नी है। पिछली बार 1-2 क्वेश्चन वो ऐसे खलते हैं मुझे कि काश वो 1-2 वो क्वेश्चन हो सपने में भी जाते। याद आते हैं कई बार, ऐसा होता है ना, जो सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो सपने में एक नंबर रहता तो यार ये वाली पोस्ट मिल जाती। मैं बता रहा हूँ सर, ये वाली मिल जाती। उस बंद कमरे में ना मैं यूं ही सोच रहा हूँ, सिर्फ वो 2-3 क्वेश्चन घूम रहे कि काश वो कर लेता, काश वो हो जाते, सबके काश साथ वो में हो होता है, जाते, मेरे साथ में भी हुआ था। काश हो जाते। सबके साथ ऐसा लगता है, बट ठीक है, डेस्टिनी जहाँ लिखी होती है इंसान को जाना वहीं होता है। नहीं ये तो हाँ, बस ये अपने हाथ में मेहनत है, वो हम करते रहें। नहीं, इस बार मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है सर, नहीं छोड़नी ना, इस बार नहीं छोड़नी। चलो। तो मेंस की बुक ऑलरेडी है ही आपके पास में, बैच है ही आपके पास में, नई वाली फॉर्मूला बुक है आपके पास में? नहीं, मेरे पास तो पुराने वाली है हाँ, सर। तो नई वाली हम आपको दे देंगे अभी। तो ये हमारी 3rd एडिशन है और आपके सीजल की तैयारी में काफ़ी मदद करेगी। जो 2nd एडिशन था उससे काफ़ी बेहतर है, बाइफरकेट कर दिया है इसको, इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग कर दिया। और साथ में इसमें जितने भी जो फॉर्मूले आप लोग पढ़ते थे, थोड़ा उसको और अपडेट किया है मैंने। अच्छा। जैसे आपने भी कहा था, IBA-CIO में सिक्योरिटी असिस्टेंट में कुछ नई चीज़ें पूछी गई हैं। हाँ बिल्कुल सर। अरिथमेटिक में तो पहले हमने अरिथमेटिक पर इतना काम नहीं किया था, लेकिन जैसे LCM SCF है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो प्रॉपर उस तरीके से हैंड रिटन करके इसको बनाना, और साथ में मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को बाइफरकेट करके। तो आप लोग तो पहले से सारा सिलेबस आप लोग का कंप्लीट है, तो फटाफट इसको खींच दोगे। मैं तो बता रहा हूँ सर, मेरे जो पुराने वाली फार्मूला बुक है ना, उसमें कहीं स्पेस नहीं मिला है कि आदमी कुछ लिख दे उसमें। क्योंकि अगर कुछ ऐसा पता लगता था या कुछ ऐसा शॉर्ट, क्यों मेंस में इतने सारे वो शॉर्ट ट्रिक्स आपने बता रखे हैं, वो परसेंटेज वाली पहली क्लास में है कि वो रिवर्स वाला रूल, जेड अप्रोच। हाँ जेड अप्रोच सारा पढ़ रखा है, वही ने तो है। ठीक है, तो वो उसमें तुरंत लिख दिया, कुछ नया पता लगा तुरंत लिख 480 अंडों वाला भी सवाल जो उसमें है बिल्कुल, वहाँ, हाँ इतने अंडे होते हैं, ये परसेंट ऐड करता है, 20% उल्टा से ऊपर कैसे जाना उल्टा से होता ऊपर। हाँ है। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ये आप इसको रखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अगर इस पे आपके ऑटोग्राफर हो जाते हैं ना। ठीक है, आगे आप अपने सीजीएल के एग्ज़ाम में विजयी हुई, हमारी पूरी तरीके से पूरी शुभकामनाएं। बस सर, ठीक है, आज ये तो छोटा सा CGL में आपका मुंह मीठा कराया जाए। जी बिल्कुल सर। और मैंने अभी खाना बिल्कुल नहीं खाया है, तो मैं खाना भी खाऊंगा। आज पूरे दिन मैं इसी में लगा रहा हूँ। अच्छा, पिताजी चाहते थे कि सर मेरा CISF में हो, मैं चाहता था कि दिल्ली पुलिस मिले, तो मैं कहा चलो ठीक है, जो मिला है। पहले अटेम्प्ट में 158 रैंक। फ़र्क नहीं पड़ता यार, नौकरी लगनी बहुत ज़रूरी है। कई सारी मेहनत के बाद जब ये लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि अरमान पूरा हुआ, मेहनत पूरी हुई। पहले मैं खिलाता हूँ। नहीं सर, पहले मैं, ये दिन आपके बिना पूरा ही नहीं हो पाता सर, पहले मैं खिलाऊंगा। ज़िंदगी में बहुत कामयाब बनो यार, आप बहुत मेहनत करो। आप भी भाई साहब। अरे नहीं सर, हम खा लिए, हम सुबह से मिठाई खा रहे हैं, खाना खाएंगे अब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात कर रहे हैं, लो आपसे एक बार। हेलो। हाँ नमस्ते पापा जी। लो देखो, 2 स्टार लगे थे, सर ने 3 स्टार लगा दिए, बात करो सर से। नमस्कार। बढ़िया बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया, तबीयत खुश कर दी आपने। अच्छा, बस बच्चों की मेहनत है, यही है, वो अपने मेहनत पर है, बाकी तो हमारा छोटा सा प्रयास रहा है। अगर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, अपनी तो ये दुकानदारी है छोटी सर। अच्छा, देख लियोगे अपना जी रिपोर्ट। क्या बात है, क्या बात है। होता है जब ऐसे बच्चे मेहनत करते हैं ना, तो फिर वहाँ पर माँ बाप का भी सपना पूरा होता है, हमारा भी होता है, और ऐसा लगता है कि हाँ यार, अब हो रहा है सारा कुछ इन्हीं लोगों के ऊपर तो निर्भर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जी बच्चे ने। बिल्कुल पहला अटेम्प्ट था इसका जी। हाँ। पहले अटेम्प्ट में मतलब सके। नहीं, बहुत बेहतर किया, पहले अटेम्प्ट में आकर के फिर मॉडलिंग छोड़ करके एकदम से तैयारी में जाना, और पहले अटेम्प्ट में ही प्री में 170 नंबर लेकर के आना। और अभी
बता रहे थे जिस तरीके से इन्होंने सारे मेंस की अपनी तैयारी बताई, मैं आपको लिखित रूप में देता हूँ कि इनका सीजीएल में सिलेक्शन होना तय है। मैं कई बच्चों से मिलता हूँ, लेकिन वहाँ पर है ना, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ देख करके लग जाता है कि यार ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये लंबे घोड़े, मतलब लंबे रेस के घोड़े हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे हाँ जी सर। बहुत आगे बढ़ेंगे, ये बहुत कामयाब बनेंगे ये। अब मैं क्या था, आदित्य रंजन सर के पास आऊँ, बिल्कुल आऊँ। अच्छा बस प्रोग्राम था तो हमारे यहाँ शादी का था जी, हाँ इसलिए नहीं आ रहे। हाँ मीटअप में। कोई बात नहीं सर, अकेले मिल लिए वो ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे पर्सनली आकर के मिल लो। मीटअप में तो ज़्यादा इतनी देर बात भी नहीं हो पाती। बड़ा बढ़िया लगा सर, आशीर्वाद हमें भी दीजिएगा। चलो थैंक यू, ठीक है पापा जी, बड़ा बढ़िया लगा यार। पेरेंट्स भी बात करते ना और खुशी बढ़ जाती है यार, हमारी तो डबल हो जाती है, ऐसा लगता है डबल कमा लिया आपको, कमाई हो गई। डबल कमाई हो गई यार। तो ऐसे